हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके ऑल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं जीवों का वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो बायोलॉजी जी की जीव विज्ञान जो समान ज्ञान क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो विकल्प है आपका बी, राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है, यह नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है क्या है? सहजीवी। ये सहजीवी प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं पौधे और बैक्टीरिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सहजीवी या सिम्बियोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों के निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? तो यहाँ इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कवक, जिसको हम छत्रक कहते हैं या हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इष्ट एक क्या है? इष्ट एक कवक है। यह एक प्रकार कवक होता है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन देता है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी का साहचर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो विकल्प सही है, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका विकल्प क्या है? शैवाल और कवक। यानी जो लाइकेन होता है यह शैवाल और कवक के कॉम्बिनेशन से मिलकर एक जो पौधा कॉम्बिनेशन जो बनता है उसी को हम लाइकेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। लिटमस या अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। मैं लाइकेन से ही क्या करते हैं कि लिटमस पेपर जो कि विद्यालयों के जो लेबोरेटरी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है एसिड और बेस को पहचानने में। तो ये क्या हो, जिससे हम किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन। यानी कि देखिए लाइकेन जहाँ पर पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होते हैं, अर्थात जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है वहाँ पर ऐसे पौधे नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ इनका पोल्यूशन होता है वो अनुपस्थित होते हैं। इससे मालूम होता है कि लाइकेन क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सीधा हम मैराथन की तरह यहाँ दौड़ेंगे, बस केवल आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, एक बार कई बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? शैवाल, क्योंकि वनभोजन स्वयं बनाता है इसलिए स्वपोषित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनाबेना उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? चावल में। यानी जो धान की जो खेती होती है तो उसमें इस तरह के जो पौधे होते हैं जो शैवाल से संबंधित होते हैं वो क्या है? एजोला एनाबेना, जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायता भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीजों से प्राप्त होती है? मैंने चिलगोजा का जो बीज प्राप्त करते हैं क्या है? पाइन से हम प्राप्त करते हैं। पाइन नामक जो पौधा होता है उससे हम चिलगोजा प्राप्त करते हैं। तो विकल्प ए सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11, सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? ये देखिए विकल्प बी से सिकोया। बस केवल आप लोग आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आंसर आपको यहाँ देखिए पहले से ही टिक लगाया गया है ताकि आप लोग क्वेश्चन का रिवीजन आपका हो जाए और आंसर आपको मालूम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? एजोला। एजोला क्या है? एक प्रकार का क्या है? जलीय पौधा होता है, ब्रायोफाइट पौधा है जो कि जल में पाया जाता है। जो कि ब्रायोफाइट को हम क्या कहते हैं? हम एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं। क्योंकि इस एम्फीबियस प्लांट में एक जो जिलो नामक जो पौधा होता है वह जल में पाया जाता है। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? इसके लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उससे हम दाल प्राप्त करते हैं। विकल्प सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? क्या? हेलोफाइट। में नमक युक्त या दलदली क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं उसको हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मरुदभिद जीरोफाइट किस दशा में उत्पन्न होते हैं? जीरोफाइट क्या होता है? उष्ण शुष्क, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है वहाँ के जो पौधे होते हैं वो शुष्क भिद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानक जंतु विज्ञान में नामकरण पद्धति में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? देखिए लैटिन भाषा में उपयोग किया गया है। जो द्विनाम पद्धति जो बनाया गया है
कैरोलिनियस के द्वारा उसे लैटिन भाषा में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव है, क्या उसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, इस सब जंतु आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ, 17 का ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है? देखिए मकड़ी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको कई बार बताया हूँ, इस क्वेश्चन को कई बार आप लोग पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित कौन सा कीट नहीं है? देखिए तितली, मच्छर, त्रिजटा, सब क्या है? कीट के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो मकड़ी होती है यह कीट के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 19, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो वातक यंत्र के द्वारा, यानी कि देखिए इसमें स्पार्कल्स होते हैं या हम एयर होल्स बोलते हैं, जो कीट के पूरे शरीर पर ऊपरी भाग से खुले होते हैं, जिसके द्वारा एयर का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह कीटों में पाया जाता है। व्यवस्था काकरोच इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 20, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? ये क्या देखिए आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। तो मकड़ियाँ होती हैं किस फाइलम में रखे गए हैं? आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसके शरीर होते हैं खंडयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? क्या है? 4 जोड़ी, यानी 8 इसमें आँखें पाई जाती हैं मकड़ियों में। 22, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? जो केकड़े होते हैं ये भी क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प सी सही, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्टोपस है एक, ये क्या है? मधुकवची होता है ऑक्टोपस, जिसमें हम घोंघा रखते हैं, या सीपी होता है। इस तरह के जो फाइलम है ऑक्टोपस, उसमें ये जंतु रखे गए हैं। तो ये क्या है? मधुकवची, यानी कि इनका जो शरीर होता है बहुत मृदु होता है, लेकिन ये कठोर कवच से ढका होता है। निम्न में से कौन एक मीन है, यानी एक मछली है? तो क्या है आपका? सिल्वर फिश। ये सिल्वर फिश एक वार्षिक मछली को हम सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। बाकी सभी सब क्या है? ये सब आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाए जाने वाले जंतुओं के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है? यहाँ देखिए गलफड़े द्वारा श्वसन करती है। जो मछलियाँ जल में तैरती हैं तो क्या होता है? ये अपना मुँह खोल कर चलती हैं, या वाटर के मुंह में जाता है और अंदर कोशिकाओं के पहुँचने के बाद वाटर जो ऑक्सीजन होता है ले लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से मछलियाँ श्वसन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो यहाँ क्या है? वर्णक, यानी पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो गिरगिट होते हैं जहाँ के वातावरण में रहते हैं, पर्यावरण रहते हैं, उसी के अनुसार हमारे रंग ये बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कि चमगादड़, ये क्या है? उड़ता तो है लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता। बाकी ये सब क्या है? ये सब पक्षी वर्ग में आते हैं, लेकिन क्या है? जब चमगादड़ होता है मैमल्स में आते हैं। तो विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? क्या है? गांडे, डॉल्फिन। डाल्फिन को हम क्या करते हैं? यह राष्ट्रीय पक्षी है जो जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? यह काकरोच और सिल्वर फिश में जो कि होता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बाकी में क्लोज होते हैं। तो यहाँ देखिए केंचुआ है, जोक है, मानवता व्हेल है, टेडपोल लार्वा और मछली, ये सब क्या है? क्लोज पाया जाता है। जबकि काकरोच जो होता है और सिल्वर फिश, ये सब क्या है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है? तो 30 का क्वेश्चन सी से, इसमें अमीबा में ये तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है, बाकी एनिमल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? व्हिटेकर ने किया था। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। तो व्हिटेकर ने जंतुओं को जो वर्गीकरण कर रहे थे 5 भागों में डिवाइड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 32, सूचीबद्ध जंतु को सूची 2 वर्ग जगह से सुमेलित करना तथा नीचे दिए गए कोड में सही का उत्तर चुनना है। तो यहाँ देख रहे हैं ऑक्टोपस है, जेली फिश है, सिल्वर फिश है, बॉम्बे बतख है, यहाँ मत्स्य है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब जो बताए गए हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो विकल्प है ए सही, यानी कि ए का 3 जो ये है ए का ये मोलस्का, ये सही है। फिर है यहाँ देखिए बी का 4,
बी का चायनिक सिलेंटेटा यानी जो जेली फिश होती है सिलेंटेटस से मिलाया जाएगा। और जो सी है सिल्वर मछली जो होती है यानी सी का 2 है यानी कि आर्थ्रोपोडा। और बाकी जो बॉम्बे बतख है ये मत्स्य वन के अंतर्गत आएगा। इसमें से विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो कथन देखिए जो दिया गया है कथन यहाँ पर विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। सेकेंड है विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम में संबंधित किया जा सकता है। विषाणु एक जीव को से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों के द्वारा ही संबंधित हो सकता है। तो इसमें जो विकल्प सही है आपका केवल एक सही है यानी कि एक विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही, क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रोकैरियोटिक जीव है वे जीव जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता, उसी को हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे हम क्या हैं? जाति कहते हैं। तो 35 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को तरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको लिक्विड रूप में चेंज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कौन करते हैं? अपघटक या डिकम्पोजर कहते हैं। निम्न में से सबसे उपयुक्त पदानुक्रम कौन सा है? यहाँ देखिए गढ़ है, फिर कुल है, फिर वंश, फिर जाति। देखिए क्रम से इसमें से आता है। सबसे छोटी क्या है? इसमें जाति है, फिर उससे बड़ा वंश है, फिर क्या कुल है, फिर गढ़ है। तो इसमें से सीरियल से तो विकल्प 37 का सी सही है। 38 किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी? तो विषाणु की खोज जो वायरस से कहते हैं हम। 38 का विकल्प क्या है? 38 का विकल्प सी सही है। इवान वैक्सी ने इसका खोज किया था। तो 39 निम्नलिखित में से किसके निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका होती है? पनीर यानी पनीर को बनाने में जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध के केसिन और प्रोटीन को जमा कर देते हैं। तो ये जीवाणु का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 साइट्रिक अम्ल के उत्पादन का औद्योगिक स्रोत होता है, क्या है? एस्परजिलस के द्वारा होता है। विकल्प 40 का सी सही है, एस्परजिलस है। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा कवक खाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए मार्केला अस्कुलेंटा ये जो होता है कवक से हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। डायनासोर का निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? निम्नलिखित सैवान में सबसे पहले यही जो जीव के रूप में पाया जाता है, इसे कहते हैं ब्लू ग्लिन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। 43 डायनासोर को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है या रखा जाता है? क्या है? मेसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज कौन है? ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्रो-मैग्नान जो मानव होता है यानी कि मानव का जो पूर्वज सबसे नज़दीक है वो क्रो-मैग्नान मानव को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित से कौन सा सवाल प्रजाति भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा सवाल है जिसको हम भोजन के रूप में करते हैं? क्या है आपका? याल्वा है, नास्टाक है, अम्बिलिकस है, ये सब पौधे भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो 45 क्वेश्चन है से आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, इसके आंसर आपको याद हो जाएंगे और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोग होने वाला है। तो अगर अच्छा लगे तो वीके ऑल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना सुझाव दें। धन्यवाद।